Hello friends, welcome back to my YouTube channel Coding for You. So in the last video I have created a ChatGPT app. So if you want to know how to create ChatGPT app, so watch my last video. I have given the link of the video in the description and in the top right corner. So let's talk about today's video. So in this video we are going to create a image generator app from text. It means user give a text, title or image name, and the image will be generated from that text according to your user input. So let's see the demo of the application. So this is the application. So in text box you have to enter your title or image name. So let's take a image title like cat image in house. You can type any title of the image and the image will be generated according to your title. So let's click on generate. So you can see some images are loaded. According to my title. So these are the some images that are generated from text. So some images are not loading because of bad network. So this is the image generator app from which you can create your image according to your title or text. So in this video we are going to create this app. So friends, I hope all of you understand what we are going to create in this video. So without wasting any time, let's get started. तो यहाँ पर मैंने इमेज जनरेटर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. सो ये मेन एक्टिविटी है और उसकी ये एक XAML फाइल है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे. तो डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हैं. यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा कैसे हम इमेज को टेक्स्ट से जनरेट करते हैं. यहाँ पर आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं. मैंने यहाँ पर एक जनरल डिज़ाइन ली है. आप अपने हिसाब से अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं. मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊँगा कैसे हम टेक्स्ट से इमेज को जनरेट करते हैं. डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट में चलते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू बाइंडिंग को इनेबल करेंगे. व्यू बाइंडिंग ट्रू. तो अब हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं. एक्टिविटी मेन बाइंडिंग कोस टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट. तो यहाँ पर सबसे पहले हम XAML फाइल में चलते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेंगे. इमेज जनरेटर ऐप. टेक्स्ट साइज 24 SP. टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड. इसके बॉटम के कंस्ट्रेंट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं. उसके बाद यहाँ पर हमें एक एडिट टेक्स्ट लेना है विथ 200 dp हाइट रैप कंटेंट हिंट टाइप योर इमेज टाइटल. उसके बाद हम इसके टॉप को यहाँ से हम इस टेक्स्ट के बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं. स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट मार्जिन टॉप 20 dp. उसके बाद यहाँ पर हम एक बटन लेंगे. बटन विथ रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड जनरेट. इसके टॉप को हम एडिट टेक्स्ट के टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं. इस बटन के टॉप को हम यहाँ से एडिट टेक्स्ट के टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं. इस बटन के स्टार्ट को एडिट टेक्स्ट के एंड से कंस्ट्रेंट कर देते हैं और एंड टू एंड ऑफ पेरेंट. इसकी विड्थ को यहाँ से हम कर देते हैं 200 dp और इस एडिट टेक्स्ट में हम यहाँ पे टेक्स्ट साइज दे देते हैं. टेक्स्ट साइज 16 SP. उसके बाद हम यहाँ पर रिसाइकलर व्यू लेंगे विथ मैच पेरेंट हाइट मैच पेरेंट और इसको यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं. इसके टॉप को हम इस बटन के बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं. स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट. इसकी हाइट को यहाँ से हम 0 dp कर देते हैं. इसकी विड्थ को यहाँ से 0 dp यानी कि मैच कंस्ट्रेंट. मार्जिन टॉप 15 dp. इसको हम ID देते हैं ID रिसाइकलर व्यू. सो दैट्स इट. हमने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर ली है. तो अब हम इसकी जावा फाइल में चलते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल को गेट कर लेंगे. बाइंडिंग डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर. उसके बाद यहाँ पर हम मैसेज नाम का वेरिएबल लेंगे और जो भी एडिट टेक्स्ट में होगा मैसेज उसको हम यहाँ से गेट करके इस मैसेज वेरिएबल में स्टोर करा देंगे. सो बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम. तो अब हम यहाँ पर इमेज को जनरेट करने के लिए एक API का यूज़ करेंगे, लेक्सिका API. सो लेक्सिका एक वेबसाइट है जहाँ से आप टेक्स्ट से इमेज को जनरेट कर सकते हैं. तो हम लेक्सिका API को यूज़ करेंगे इमेज जनरेट ऐप क्रिएट करने के लिए. सो देखिए लेक्सिका की वेबसाइट है. यहाँ पर ही हमारी API दी हुई है. इसी API का यूज़ करके हम यहाँ पर इमेज जनरेटर ऐप को बनाएंगे. ये हमारा URL रहेगा. उसके बाद ये हमारा रिस्पॉन्स रहेगा. रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो ये वेरिएबल src स्मॉल है इसी में हमें इमेज मिलेगी. सो देखिए इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ. सो देखिए मैंने यहाँ पर URL पेस्ट किया है और ये हमें इमेज दिख रही है. सो यहाँ पर देखिए URL में हमने एप्पल्स का टाइटल दिया था और ये एप्पल की इमेज दिख रही है. तो जो भी हम यहाँ पर टाइटल देंगे वो हमें इस URL में सेट करना होगा. उसके बाद हमें यहाँ पर रिस्पांस मिलेगा और इस रिस्पांस में हमें src स्मॉल नाम के वेरिएबल में हमें इमेज मिलेगी. और यहाँ पर देखिए इमेजेस नाम की एरे है और इस एरे के अंदर हमारे पर यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिलेंगे. यानी कि ये इमेजेस नाम की एक एरे रहेगी. एरे के अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे. हर एक ऑब्जेक्ट में हमारी एक इमेज रहेगी.
जो भी हमारा टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट में हमारी मल्टीपल इमेजेस रहेंगी। सो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपको 50 इमेजेस मिलेंगी हर एक टाइटल पे, यानी जो भी आप टाइटल देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 50 इमेजेस मिलेंगी। सो यहाँ पर 50 इमेजेस यानी कि 50 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे और हर एक ऑब्जेक्ट में एक इमेज का सोर्स रहेगा। तो इसी एपीआई को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो हमें इस पूरे रिस्पॉन्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर इस src स्मॉल नाम का जो वेरिएबल है इसकी इमेज को हमें अपने प्रोजेक्ट में शो करना है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग मॉडल क्लास बनाएंगे। तो हम प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास इमेज मॉडल। सो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे। सो यहाँ पर हम एक इमेज यूआरएल लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि जो भी हमारा यूआरएल रहेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा, इमेज यूआरएल। तो यहाँ पर आपको गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑल्ट प्लस इंसर्ट दबाना है, कंस्ट्रक्टर, अगेन ऑल्ट इंसर्ट, जनरेट गेटर सेटर। सो हमारी मॉडल क्लास क्रिएट हो गई है। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स से सिर्फ हम इमेज यूआरएल को गेट करेंगे और इस मॉडल क्लास में स्टोर करा देंगे। तो अब हम एडाप्टर क्लास बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास एडाप्टर, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। यहाँ से मेथड्स को क्रिएट कर लीजिए, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे इमेजेस की, यानी कि इमेजेस हमारी मल्टीपल रहेंगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट इमेज लिस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लेंगे, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ऑल्ट प्लस इंसर्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद यहाँ पर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम यहाँ पर चैट आइटम को इन्फ्लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चैट आइटम बना लेते हैं, यानी कि चैट लेआउट बना लेते हैं। आपको रिसोर्स में जाना है, लेआउट में जाना है, यहाँ पर एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल बनानी है। सो ये हमारा लेआउट रहेगा इमेजेस के लिए, यानी कि इमेजेस किस तरह से दिखेंगे उसका लेआउट हम यहाँ पर बनाएंगे, इमेज लेआउट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इमेज व्यू लेंगे, इमेज को शो करने के लिए इमेज व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइड रैप कंटेंट, आईडी, इमेज आइटम, एसआरसी, आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। इस कंस्ट्रेंट लेआउट की विथ को यहाँ से हम 200 dp कर देते हैं, हाइट को भी 200 dp विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोग्रेस बार लेंगे, प्रोग्रेस बार विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, आईडी, प्रोग्रेस बार, और इसको यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो हमने इस प्रोग्रेस बार को इस इमेज व्यू के सेंटर में कंस्ट्रेंट कर दिया है। तो हमने यहाँ पर चैट लेआउट क्रिएट कर लिया है। तो अब हम एडाप्टर में चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उस चैट लेआउट को इन्फ्लेट करेंगे, व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट इमेज लेआउट कॉमा नल व्यू होल्डर, होल्डर इक्वल्स टू न्यू व्यू होल्डर, और इस व्यू को यहाँ पर पास कर देना है रिटर्न होल्डर। यहाँ पर हम एपीआई को कॉल करने के लिए वॉली का यूज़ करेंगे और इमेज को लोड करने के लिए यहाँ पर हम ग्लाइड डिपेंडेंसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम वॉली और ग्लाइड की डिपेंडेंसी को यहाँ पर बिल्ड ग्रेडल में ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं और बिल्ड ग्रेडल में चलते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम चैट लेआउट के व्यूज़ को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं, इमेज व्यू, इमेज आइटम, प्रोग्रेस बार, इमेज आइटम इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज आइटम, प्रोग्रेस बार। तो अब हम यहाँ पर साइज पास कर देते हैं, इमेज लिस्ट डॉट साइज। अब हम यहाँ पर ऑन बाइंड में आते हैं, यहाँ पर हम डेटा को बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्लाइड, क्योंकि हम इमेज को बाइंड करेंगे, ग्लाइड डॉट विथ कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड। तो हमें यहाँ पर इमेज मॉडल से गेट करना है इमेज को, इमेज लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट इमेज यूआरआई। तो हमने यहाँ पर इमेज को फेच कर लिया है। अब हम इस इमेज को इमेज व्यू में सेट करेंगे, डॉट इनटू होल्डर डॉट इमेज आइटम। तो जब हमारी इमेज लोड हो रही होगी उस टाइम पर हमें प्रोग्रेस बार को शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको इनटू के पहले आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉट ट्रांजिशन। सो ग्लाइड हमें यहाँ पर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पर प्रोग्रेस बार या कुछ भी आप इमेज होल्डर के रूप में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्रेस बार सेट करेंगे विथ क्रॉस फेड। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉट लिसनर न्यू रिक्वेस्ट लिसनर ड्राइबल। सो ये हमारे कुछ मेथड हैं जो ग्लाइड में हमें मिलते हैं, जिसके हेल्प से यहाँ पर हम प्रोग्रेस बार, इमेज होल्डर या कुछ भी हम शो कर सकते हैं। जब तक कि हमारी इमेज लोड हो रही है उस टाइम पर यहाँ पर हम इन मेथड की हेल्प से कुछ भी शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोग्रेस बार को शो करूँगा। तो हमने यहाँ पर दो मेथड को लिया है, ऑन लोड फील्ड, ऑन रिसोर्स रेडी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर देखिए इमेज आइटम में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोग्रेस बार विजिबिलिटी विजिबल है। तो जैसे ही हमारी इमेज लोड होना शुरू होगी हमारे प्रोग्रेस बार दिखेगा। उसके बाद हम इन मेथड में यहाँ पर जैसे ही हमारा इमेज लोड हो जाएगी तो हम इस प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को गॉन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको रिटर्न से पहले आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है होल्डर डॉट प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन। इसको यहाँ से कॉपी करके
यहाँ पेस्ट कर देना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोग्रेस बार दिखेगा। जैसे ही हमारी इमेज लोड होगी या इमेज फेल्ड हो जाएगी तो हमारा प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी और प्रोग्रेस बार हमारा हाइड हो जाएगा। सो अगर हमारी इमेज फेल्ड हो गई है तब भी हमारी विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी और अगर हमारी इमेज लोड हो गई है तब भी हमारी विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इमेज को लोड कर दिया है विद प्रोग्रेस बार। तो हमने यहाँ पर एडाप्टर क्लास को क्रिएट कर लिया है। तो अब हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इमेज लिस्ट लेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है लिस्ट। लिस्ट का टाइप रहेगा इमेज मॉडल, इमेज लिस्ट। और हम एक इमेज मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इमेज मॉडल। एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एडाप्टर। उसके बाद इमेज लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे, इमेज लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर हम एडाप्टर क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू एडाप्टर। यहाँ पर सबसे पहले हमें इमेज लिस्ट पास करनी है, इमेज लिस्ट कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। हमें इस एडाप्टर को रिसाइकलर व्यू में सेट करना है, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर। उसके बाद लेआउट मैनेजर सेट करना है। तो मैं यहाँ पर ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ करूँगा, ग्रिड लेआउट मैनेजर GGM इक्वल्स टू न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर। यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल पास करने हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, यहाँ पर हमारा स्पैन काउंट रहेगा यानी कि कितनी ग्रिड हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ग्रिड में डेटा शो करूँगा। तो यहाँ पर हमें 2 पास करना है। आप 3, 4, 5 कुछ भी दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रिड शो होगा। उसके बाद इस ग्रिड लेआउट मैनेजर को हमें सेट करना है रिसाइकलर व्यू में, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर ग्रिड लेआउट मैनेजर। तो अब हम यहाँ पर API कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं URL के लिए, स्ट्रिंग URL इक्वल्स टू। उसके बाद हम क्रोम में चलते हैं, यहाँ से हम इस बेस URL को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी जो API है वो गेट की API है और इस URL को यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो इस एप्पल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जो भी हमें यूज़र इनपुट करेगा उसको यहाँ पर हमें सेट करना है। तो अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट क्वेरी को रिमूव कर देते हैं। तो हमने URL ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर बटन के क्लिक पे आते हैं। सो यहाँ पर मैसेज वेरिएबल में टेक्स्ट को गेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ मैसेज डॉट इक्वल्स टू ब्लैंक है, यानी कि अगर हम यूज़र ने कोई भी टाइटल इनपुट नहीं किया है तो यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज देंगे, इंटर इमेज टाइटल। एल्स में यानी कि अगर यूज़र ने टाइटल इनपुट किया है तब हम यहाँ पर API कॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं कॉल API और इस फंक्शन में यहाँ पर हम मैसेज को पास कर देते हैं। उसके बाद इस फंक्शन को यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम वॉली का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमें मेथड पास करना है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा गेट है। तो यहाँ पर हमें गेट टाइप करेंगे कॉमा URL कॉमा न्यू रिस्पॉन्स लिसनर। उसके बाद कॉमा न्यू एरर लिसनर। सो यहाँ पर हम सबसे पहले पैरामीटर पास करेंगे। तो पोस्ट API में हम गेट पैरम्स की हेल्प से पैरामीटर को API में सेंड करते थे, लेकिन गेट मेथड में हम यहाँ पर पैरामीटर को गेट पैरम्स की हेल्प से सेंड नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसके चेक कर सकते हैं गेट पैरम्स। उसके बाद यहाँ पर हम एक मैप फंक्शन बनाएंगे, मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। उसके बाद मैप डॉट पुट। यहाँ पर हमने क्यू पास किया है क्योंकि URL में देखिए हमें यहाँ पर क्यू में ही डेटा को सेट करना है। यहाँ पर हमें इस क्यू में मैसेज पास करना है जो भी हमें टाइटल मिलेगा। उसके बाद इस मैप को रिटर्न कर देना है, रिटर्न मैप। सो देखिए हमने यहाँ पर क्यू में मैसेज को पास किया है। तो हमने यहाँ पर पैरामीटर सेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर एरर में चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे, टोस्ट एरर डॉट गेट मैसेज। उसके बाद हम यहाँ पर रिस्पॉन्स में चलते हैं। यहाँ पर हम डेटा को फेच करेंगे API से और अपने रिसाइकलर व्यू में सेट करेंगे। तो हम क्रोम में चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, उसके बाद इस एरे को गेट करेंगे और इस एरे के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके डेटा को यहाँ पर हम अपने पेज पे शो करेंगे। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे। तो हम प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को गेट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट और इस रिस्पॉन्स को यहाँ से पास कर देना है। इसे यहाँ पर आपको ट्राई कैच में सराउंड करना है। तो हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया है। अब हमें इस इमेजेस एरे को गेट करना है, जेसन एरे इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे और एरे का नाम देना है। एरे का नाम यहाँ पर है इमेजेस। तो इसको एज इट इज़ यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर एरे को गेट कर लिया है। इस एरे के अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, यानी जो भी हम क्वेरी देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मल्टीपल इमेजेस मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉर int i इक्वल्स टू 0 i लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ, यानी जितनी एरे की लेंथ होगी उतनी बार ये लूप चलेगा i प्लस प्लस। तो अब हम यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट के इमेजेस को यहाँ पर हम इमेज मॉडल में सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इमेज मॉडल इक्वल्स टू न्यू इमेज मॉडल जेसन ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट को गेट करना है डॉट गेट स्ट्रिंग। हमें यहाँ पर स्ट्रिंग देना है, यानी कि
जिस वेरिएबल में हमारा इमेज रहेगा उसकी स्ट्रिंग देनी है। तो यहाँ पर हमारी जो भी इमेज रहेगी वो इस वेरिएबल में मिलेगी, तो यहाँ से इसे कॉपी करना है, यहाँ पर पास कर देना है। उसके बाद इमेज लिस्ट में इस इमेज को ऐड कर देना है, इमेज लिस्ट डॉट ऐड इमेज मॉडल। उसके बाद इस फॉर लूप के बाहर यहाँ पर हम एडाप्टर को नोटिफाई कर देंगे, एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट क्यू में रिक्वेस्ट को ऐड करना है, रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू दिस। इसके पैकेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड रिक्वेस्ट। तो अब हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्रेस बार को शो करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम प्रोग्रेस बार ले लेते हैं। प्रोग्रेस बार विथ रैप कंटेंट, हाइड रैप कंटेंट, आईडी मेन प्रोग्रेस। उसके बाद इसको यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, तो इसके टॉप को यहाँ से हम रिसाइकलर व्यू में सेट कर देते हैं और इस रिसाइकलर व्यू को यहाँ से हम इस प्रोग्रेस बार के बॉटम से सेट कर देते हैं। सो दैट्स इट। अब हम इस प्रोग्रेस बार को यहाँ पर हम एपीआई कॉल से पहले यहाँ पर हम विजिबिलिटी विजिबल रखेंगे, बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल। और जैसे ही हमारा डेटा सेट हो जाएगा यहाँ पर हम प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी गॉन कर देंगे, सेट विजिबिलिटी गॉन। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विजिबिलिटी को यहाँ से हम गॉन कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम मैनिफेस्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमें इंटरनेट की परमिशन देनी है, क्योंकि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इंटरनेट की परमिशन देना पड़ेगा। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टाइटल देते हैं, सपोज कैट इमेज जनरेट। तो देखिए यहाँ पर नल आ रहा है, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर है वो एपीआई में सेट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हमने टाइटल दिया है वो यूआरएल में सेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हमने इस मैसेज को इस यूआरएल में सेट नहीं किया, यानी कि जो भी टाइटल होगा उसको हमें इस यूआरएल में सेट करना पड़ेगा इस क्यू के आगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें यूआरएल में कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा मैसेज को, यूआरएल इक्वल्स टू यूआरएल प्लस मैसेज। तो जो भी हमारा मैसेज होगा इस यूआरएल के आगे कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो अब हम दोबारा रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम एक इमेज सर्च कर लेते हैं, डॉग। तो यहाँ पर रिस्पांस प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डिबग कर लेते हैं कि हमारा रिस्पांस आ रहा है या नहीं। तो log डॉट ई। सो लॉग फंक्शन का यूज़ हम मैसेज को शो करने के लिए करते हैं log कैट में। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का नाम देना है, उसके बाद कॉमा करके यहाँ पर आपको क्या शो करना है। तो मुझे यहाँ पर रिस्पांस को शो करना है। तो यहाँ पर रिस्पांस हमारा रिस्पांस मैसेज में है, रिस्पांस डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब हम इस रिस्पांस को यहाँ पर log कैट में शो करेंगे। log कैट में हमारे इस रिस्पांस वेरिएबल में हमारा जो भी रिस्पांस आएगा वो हमें log कैट में शो होगा। तो हम log कैट में चलते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। हम चेक कर रहे हैं कि हमारा रिस्पांस आ रहा है या नहीं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम एक इमेज को सर्च कर लेते हैं। सो नीचे बैकग्राउंड में देखिए log कैट में यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है, यानी कि हमारी एपीआई प्रॉपर्ली कॉल हो रही है और हमारा डेटा आ रहा है। तो हम प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमारा मेन एक्टिविटी प्रॉपर्ली चल रही है। यहाँ पर हमारे एडाप्टर क्लास में चलते हैं। हमारा एडाप्टर भी सही है। तो हम यहाँ पर चैट लेआउट में चलते हैं। हमने यहाँ पर ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ किया था, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसे रैप कंटेंट कर देते हैं। और अगर आपको इमेज की हाइट को फिक्स करना है तो यहाँ पर आप इमेज की हाइट को दे दीजिए 200 dp। सो यहाँ पर हमने ग्रिड लेआउट यूज़ किया था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी विथ और हाइट को रैप कंटेंट किया है। और अगर आपको इमेज की हाइट को फिक्स करना है तो यहाँ पर आप विथ और हाइट दे सकते हैं। तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर दोबारा सर्च करते हैं कैट इमेज। सो देखिए यहाँ पर जो हमने इमेज सर्च की थी वो हमारे यहाँ पर शो हो रही है। टोटल 50 इमेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि रिस्पांस में हमें 50 इमेजेस मिल रही थी। तो यहाँ पर आपको टोटल 50 इमेजेस मिलेंगी। सो देखिए यहाँ पर आपका रिस्पांस प्रॉपर्ली शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इमेज जनरेटर ऐप को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेक्सिका एपीआई। तो अगर आप चैट जीपीटी ऐप को क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर में भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।